राजन, कैसे चल रहे हो? खटखट की आवाज कहाँ से आ रही राजन? इसे दुर्भाग्य कहा जाएगा राहुल। मैं सड़क पे जा रहा था, अचानक पीछे से कोई बाइक वाला आया और धक्का मारकर भाग गया। मेरे साथ साथ आपका जिंदगी भी बर्बाद हो गया। इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। खैर छोड़ो इन बातों को, पहले ये बताओ तुम्हें पैसा मिला या नहीं? शायद दुख में हूँ, इसलिए पैसा देना तो दूर, कोई मुझे पहचान भी नहीं रहा है। अब क्या होगा राहुल? अब क्या बलिदान दोगे तुम? अरे अंकल हटे भाई। अब अरे 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 अपने मान सम्मान इज्जत आबरू का बलिदान दे दूंगा। यानी कि कोई तुम गलत कदम उठाने जा रहे हो? गलत उससे कहते हैं जिसमें किसी के आंखों में आंसू छिपी हो। और चल दिए तो फिर मुन्ना की जिंदगी दाव पे लगी है, जबकि मेरे साथ भाग्य दुर्भाग्य खेल रही है। 4000 तो दूर, आज हमारे पास 4 पैसे भी नहीं है राजन।
अब हम क्या करेंगे राजन? हाँ, अब हम इन 4,000 रुपयों के लिए भीख का सहारा लेना पड़ेगा। हम अब भीख मांगेंगे राजन। जानते हो तुम ये क्या कर रहे हो? इसके अलावा हम भी क्या सकते हैं राजन? दुर्भाग्य से जंग लड़ रहा हूँ। हर राह से गुजरने की आदत सी पड़ गई है। मैंने अपने भाई की जिंदगी बचाने के लिए अपने दोनों आंख दांव पे लगा दी, तो क्या मुन्ना को बचाने के लिए भीख नहीं मांग सकता? दुनिया में तुझ जैसा भाई मैंने कहीं नहीं देखा। तुम एक इंसान नहीं, एक इंसान के रूप में देवता हो। तुम महान हो मेरे दोस्त, तुम महान हो। बस रहने दो। तुम्हें तो ये मालूम भी नहीं कि देवता हम नहीं भैया हैं। तेरी से इंतजार कर रही हूँ अभी। चलो हम जल्दी चले। और यहीं पे अपनी मजमा लगाते हैं। ठीक है राजन, इन भाइयों से 2-4 रुपए लेकर कितना गम है मेरा, गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है मेरा, गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है मेरा, गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है मेरा, गम कितना कम है।
भरी कहानी है, जिसको देखो उसके पास एक दुख भरी कहानी है। दुखिया सारा आलम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। यार राहुल, ये तुम लोग क्या तमाशा कर रखे हो? आप ऐसे क्यों नाराज हो रहे हैं बाबूजी? बाबूजी, ये क्या पागलपन है? तुम दोनों होश में तो हो? होश में तो हम लोग जरूर हैं, मगर राहुल, ये मैं क्या देख रहा हूँ? हमारा नाम राहुल नहीं भिखारी है।
और हमारा भीख मांगना पेशा है भैया। हम लोग भीख मांग मांग कर अपना पेट भरते हैं। आप कौन हैं? मुझे गौर से देख मेरे भाई, मैं ये तमाशा देखकर हैरान हूँ, जबकि तुम लोग मुझे पहचानने से नहीं कर रहे हो। आप समझते क्यों नहीं बाबूजी? आपका भाई होता तब ना। मैं तो एक भिखारी हूँ, भिखारी। आपका राहुल कहीं और होगा। जाइए, यहाँ समय मत गवाइए। ये वक्त हमारे लिए बहुत कीमती है बाबूजी, और बातें करके हम लोग को मत उलझाइए। राहुल, अब हम लोग दोनों दूसरे चौक पे चलेंगे। राजन, ये तुम लोग क्या करने को तुले हो? मैं तो समझ भी नहीं पा रहा हूँ मेरे भाई। मैं न राजन हूँ और न ये आपका राहुल है। तुम्हें तो देखकर ये खुश होना चाहिए कि मेरा किडनी का ऑपरेशन सफल हुआ। इसके बदौलत मैं तुम्हारे सामने सही सलामत खड़ा हूँ। पहले तुम मेरी आंखों में देखो तो सही। आज तक किसी अंधा ने देखा है क्या बाबूजी? क्या यह अंधा है? शायद आपको विश्वास न हो, मैं अभी आपको दिखाता हूं। अब तो आपको विश्वास हो गया होगा। तुम लोगों के साथ कोई मजबूरी जरूर है, जिसके चलते तुम दोनों ने खुद को ही बदल दिया। आपका कहना बिल्कुल सच है। हम लोग के पास व्यवस्था नहीं होती तो आपके तरह आज हम लोग भी स्वतंत्र होते। मैं फिर कहता हूं मेरे भाई, हमारा भी दुनिया में कोई भाई है। हमारा इस दुनिया में कोई भाई नहीं है। हम सिर्फ अकेले हैं, अकेले। और हम सिर्फ भीख मांगकर अपना पेट भरते हैं। अब हमारा समय मत गंवाइए बाबूजी। आप जाइए, कहीं अपना राहुल को खोजिए। राहुल, मानते हो कि नहीं तुम कि मेरे भाई हो? मांगते हो भीख और बात कहते हो रईसों की? अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। राहुल, इसमें भैया की कोई गलती नहीं है, गलती तो हम दोनों में है। हाँ मेरे दोस्त, गलती हम दोनों में ही है। हाँ राजा, तू ठीक कर रहा है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मेरे भैया आज मुझे थप्पड़ नहीं मारते। अच्छा तो राजा, हमारे पास वक्त बहुत कम है। तू ले जाओ रुपया और भाभी को देकर जल्द से जल्द आ। मुझे भूख भी लगी है। अच्छा तो अब हम लोग चलेंगे। हाँ राहुल, हम लोग चलेंगे। भाभी, ये लीजिए पैसा और मुन्ना का इलाज करा लीजिए। अब मैं चलता हूँ।
अब तुम्हें घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान के आशीर्वाद से तुम्हारे मुन्ना का इलाज बिल्कुल सफल रहा। आपका लाख लाख शुक्र है डॉक्टर साहब। आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। इसे एहसान नहीं फर्ज कहते हैं और मेरा पेशा यही है कि दुखी को संभव रूप से बचाने का प्रयास कर सकूं। अच्छा तो मैं चलता हूँ। सुजाता, मेरा मुन्ना कैसा है? कैसे हो मेरे बच्चे? मेरे मुन्ना का इलाज बिल्कुल सफल रहा। मगर इतने दिनों से आप कहाँ थे? वो तो मैं घर चल के ही तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि ये बड़ी लंबी कहानी है लक्ष्मी। पहले तुम ये बताओ, तुम्हारे पास इलाज के लिए पैसे कहाँ से आए? इस इलाज में कुल 4000 खर्च आया है, जो कि खुद राहुल ने ही दिए हैं। राहुल ने? उसके पास इतने पैसे आया कहाँ से? अभी तो उसे नौकरी पे गए हुए 1 हफ्ते भी नहीं हुए। बचपन से लेकर और आज तक सिर्फ बाहर ही पड़ा है। यहाँ तो उसे कोई पहचानता भी नहीं होगा, फिर वो इतना पैसा लाया कहाँ से? ये तो खुद राहुल ही जाने। पैसे लेकर उसका दोस्त आया था। मुझे जोरों से भूख लगी है, कुछ पैसा है तो दो, थोड़ा मैं खाना खा लूं। कुल पैसों में से बस यही एक 5 का नोट बचा था। ये 5 का नोट तुम्हारे पास ही था कि राहुल ने दिया? मैं पहले ही बता दी थी कि मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं था। ये सारे पैसे राहुल ने ही दिए हैं। राहुल, तू तो इंसान के रूप में एक देवता निकला मेरे भाई। तुम्हारी आंखों से आंसू, ये मैं क्या देख रही हूँ? तुम्हें तो खुश होना चाहिए था कि हमारी मुन्ना की जिंदगी बच गई। मैंने तो ये सब कुछ अपने आंखों से देखा है। उसने 20 सड़क पे ही भीख मांग रहे थे। जब उन्हें हम चीनने के लिए बोले तो वो लोग मुझे चीनने से भी इनकार कर दिए। वो लोग बोले कि हम लोग राहुल और राजन नहीं हैं। मगर सच में तो वो राहुल और राजन ही थे। सुजाता, वो ड्यूटी पे नहीं, एक भिखारी की तरह भीख मांग रहा है। मुझे
उसे हर हालत में रोकना है सुजाता। पता नहीं इस आखिरी घड़ी में मैं सुजाता से मिल पाऊंगा भी नहीं। मुश्किल है, ये दर्द लगातार बढ़ती जा रही है। थोड़ा समय दे दो और भगवान। ये सीने की दर्द लगातार बढ़ती जा रही है। मैं ये सुनते ही कि आपका एक्सीडेंट हो गया है, मैं दौड़ी दौड़ी यहाँ चली आई। मुझे तो ये भर्ती दर्द से डर लगने लगा है। सुजाता, मुन्ना और राहुल का ख्याल रखना सुजाता। मैं अभी दुनिया से जा रहा हूँ। मैं तुम्हें एक सच्चाई बताते जा रहा हूँ। जो मैंने किडनी का ऑपरेशन करवाया था, वो राहुल ने अपना आँख बेचकर मुझे 2 लाख रुपए दिए थे, और मुन्ना की जिंदगी बचाने के लिए उसने तो भीख तक भी मांगा सुजाता। उसका ध्यान रखना सुजाता। उसे अपने आंखों से दूर मत होने देना सुजाता। उसका प्यार ही मुझे मौत के करीब ले गई। मैं नहीं चाहता कि वो अब कहीं ठोकर खाए। उसे एक सहारे की जरूरत है, क्योंकि कोई कंधा हो चुका है। उसे किसी भी कीमत पे सहारा देना होगा। नहीं